सो भाई ट्रम्प की वजह से जो वॉलेटिलिटी मार्केट में आ रही है, हर अगले दिन किसी दिन 400 पॉइंट गैप अप, किसी दिन 500 पॉइंट गैप डाउन, इसकी वजह से मार्केट में जो इतनी अनसर्टेनिटी है, कैसे कोई बंदा ट्रेड करे? मतलब क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहती है, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ अगर मान लो 500 पॉइंट का गैप अप हो रहा है? अब जिस तरीके का दिख रहा है, आज तो हॉलीडे है एंड कल मार्केट ओपन होगी तो आई एम श्योर कि मार्केट ओपन होगी 500, 600, 700, 800 पॉइंट ऊपर ओपन होगी। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे ट्रेडिंग की जाती है, गैप अप और गैप डाउन को कैसे ट्रेड किया जाता है? देखो मार्केट में ना, हिस्ट्री अगर आप समझोगे ना, तो मार्केट में हमेशा हिस्ट्री रिपीट होती है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट जो लोग चला रहे हैं, उन सबके इमोशंस इस पे डिपेंडेंट होते हैं मार्केट में, कि मार्केट अगर अचानक से गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो उनके इमोशंस रन करते हैं मार्केट को, और इमोशन पे ही बेस्ड होता है। तो मार्केट में ना हिस्ट्री आप रीड करोगे तो आपको समझ आएगा कि मार्केट कैसे गैप अप और गैप डाउन में रिएक्ट करती है। देखो गैप अप और गैप डाउन क्या होता है? गैप अप और गैप डाउन कभी भी होता है तो किसी न्यूज़ पे ही होता है। कोई न्यूज़ आती है तभी तो गैप अप और गैप डाउन होता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे तो यहाँ पर 7 अप्रैल को जो लास्ट, ये आपको दिख रही है कैंडल, यहाँ पर देखो कैंडल बनी कितनी नीचे, यहाँ पर क्लोज हुई थी 22,800 के ऊपर, ये 22,800 का लेवल है, और ओपन हुई है 21,800, मतलब 1,000-1,200 पॉइंट नीचे ओपन हुई। उसके अगले दिन फिर से ऊपर गैप, एंड ये चलता रह रहा है, मतलब इसका कोई स्टॉपेज नहीं है। तो आपको कोई तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ना इस चीज़ को कैसे ट्रेड करें। तो उसी चीज़ को मैं अब आपको समझाऊंगा कि कैसे इस चीज़ को ट्रेड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे रीसेंट एग्जांपल से समझाऊंगा, जो कि 8 अप्रैल को इस तरीके का गैप अप हुआ था। तो उस दिन हमने कैसे ट्रेड किया। देखो गैप अप या गैप डाउन ये न्यूज़ पे होता है जैसे मैंने बताया, और न्यूज़ जब भी आती है, और जब भी न्यूज़ आएगी तो गैप अप या गैप डाउन 250, 300, 400 पॉइंट का होगा। तो उस सिचुएशन में कैसे ट्रेडिंग की जाती है ये हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले 8 अप्रैल का इंट्राडे का चार्ट ओपन करते हैं। देखो सबसे पहले आपको ज़रूरी है समझना कि चार्ट को पीछे से अगर आप देखोगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन एक एक कैंडल देखोगे कि कैसे मार्केट में, लाइव मार्केट में वो कैसे चला, तो आपको समझ आएगा। तो अभी ये आपके सामने 7 तारीख का है, हमें 8 तारीख का स्टडी करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक कैंडल देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहला कैंडल देखते हैं कि कहाँ पर ओपन हुई मार्केट। तो पहली कैंडल ओपन हुई, आप देख सकते हो कि एक बुलिश कैंडल थी जब गैप अप हुआ। देखो गैप अप में सबसे ज़रूरी है कि बुलिश कैंडल ओपन हो। ओपनिंग में पहला कैंडल में बाइंग होनी चाहिए। अगर पहली दो स्ट्रैटेजी मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि दो तरीके होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। सबसे इजी में समझाऊंगा कि पहले 15-30 मिनट का आपको हाई फॉर्म होने दो। मतलब पहले 15 गैप अप हुआ, थोड़ी सी बाइंग आई, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद मार्केट एक रेंज में गया, एक हाई बना लिया पहले 15-30 मिनट का। चाहे कितनी भी गैप अप हो, 250 पॉइंट हो, 300 पॉइंट हो, 400 पॉइंट हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि पहले 15-30 मिनट का आपको हाई मिलना चाहिए। अब इसको देखते हैं कि पहले 5 मिनट का हाई तो बन गया। अभी मैं बताऊंगा कि कंडीशन कैसे होती है एंट्री। अब आप देखो अगला कैंडल क्या बनता है। अब हमें दिख रहा है, सो आपने इस एरो के आसपास नज़र रखनी है, और इसको आगे हम बढ़ाते हैं और देखते हैं कैसे रहती है मार्केट। अब आप देखो कि पहले 15 मिनट्स के बाद हाई बनाने के बाद इसमें आ गई प्रॉफिट बुकिंग। तो आप देख सकते हो पहले 15 मिनट का हाई कितना इम्पोर्टेंट होता है, और एक बार ये ब्रेक होगा तो इसमें मूवमेंट कैसे आती है अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब आगे चलते 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 अब ये देखो, अब आपको नज़दीक आ गया है। एक पुलिश कैंडल का हमें वेट करना है। जो पहली कैंडल बनी उसमें आप देखो पिन कितना बड़ा है। अब देखो ये कैंडल जो है उसके ऊपर क्लोज हो गई है। तो इस कैंडल में मान लो आपने एंट्री करी। अब अगर आप इस कैंडल पे एंटर करते हो तो जो कैंडल का लो है, दो तरीके होते हैं। एक तो आप कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, या फिर जो आपका लास्ट स्विंग लो है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ, और उसके बाद इसको आगे चलने दो। तो अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अब आप देख सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल कितना अच्छा बना। अब इसमें आप 50% प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, या फिर आप ट्रेल करके और ऊपर जाने पर भी इसको बुक कर सकते हो। लेट मी रिमूव दिस। अब आप देखो कि कितनी अच्छी इसमें मूवमेंट आई है।
तो आराम से आपको इसमें 70 पॉइंट तो मिल ही गया। 580 पे आपकी एंट्री होती है और 680 मतलब आराम से 80-90 पॉइंट आपको इसमें मिल गया है। हाई देखो आपको 12,700 का मिल गया। अब होता क्या है, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आती है एक बार के लिए, नीचे भी मार्केट आपको ले आती है। तो इस दिन अगर आपका ट्रेल स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए, अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट केस में आपको समझाता हूँ। सो अगला केस समझते हैं। यहाँ पर 7 अप्रैल को आप देखो कितना बड़ा गैप डाउन हुआ था। अब देखो इस गैप डाउन को समझने की ज़रूरत है, दो चीज़ें समझनी होती है। पहला, कैंडल क्या फॉर्म हो रहा है, और 15-30 मिनट्स का जो लो है वो ब्रेक कर रहा है कि नहीं, अगर गैप डाउन है। तो चलते हैं इसके इंट्राडे चार्ट पे। ये 7 अप्रैल जो अभी 2-3 दिन पहले हुआ है उसको हम देखेंगे 7 अप्रैल को क्या हुआ। सो आप देख सकते हो 7 अप्रैल को जो पहली कैंडल बनी वो कितनी बुलिश है। मतलब ओपन होते ही प्रॉफिट बुकिंग हुई हो या बाइंग आई हो, एंड पूरी अगर आप आगे भी देखोगे तो कहीं भी ये इस लो को ब्रेक नहीं करती है। नीचे आती है थोड़ी लेकिन लो को ब्रेक नहीं होता, और पूरे दिन एक रेंज में चली जाती है मार्केट। मार्केट रेंज में तभी जाती है जब पूरा जो लो है ओपनिंग का जो आपका प्राइस है उसके नीचे मार्केट नहीं गई और हाई को ब्रेक कर दिया तो मार्केट बुलिश हो गई। तो इस दिन आपकी ट्रेड नहीं बनी मान लो। हर दिन देखो ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेड करो। अब आगे का केस समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से। देखो अगला एग्जांपल आप देख सकते हो 13 जैन का ये ट्रेडिंग सेशन है, जिस दिन एक गैप डाउन हुआ था बहुत बड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो क्लोजिंग हुई थी पिछली वो 23,400 पे हुई थी और पूरे 200-250 पॉइंट की नीचे गैप डाउन हुई थी। इस दिन की अब हम ट्रेडिंग समझते हैं। इसका इंट्राडे कैंडल देखते हैं, चार्ट देखते हैं 13 जैन 2025 का। सो ये 13 जैन की ओपनिंग है 23,200 के आसपास और पिछली जो क्लोजिंग थी 23,400 की। तो करीब करीब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था। देखो हम गैप अप और गैप डाउन समझ रहे हैं कि उस सिचुएशन में हमें कैसे ट्रेड करना है, तो वही मैं आपको आज एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो आप थोड़ा पेशेंस से समझोगे तो आपको भी समझ आएगा कि कल मार्केट खुलने वाली है तो उसको कैसे ट्रेड करना है। सो एक एक कैंडल से समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 23,400 की क्लोजिंग थी, यहाँ ओपन हुआ 23,200 के आसपास। अब हम वेट करेंगे कि अगला कैंडल क्या बन रहा है। देखो लाइव बैक टेस्टिंग इस तरीके से आपको करनी चाहिए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई एंड अब थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग आने से जब भी गैप डाउन होता है कई बार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और मार्केट ऊपर जा रही है। अब इसको देख के लोग क्या करते हैं ना, बाई करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि मार्केट अब नहीं गिरेगी और मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन हमें ये गलती नहीं करना है। जब तक कि पिछला जो आपका रेजिस्टेंस है, जो कि पिछला आपका हाई है, उसके नीचे मार्केट है, हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। उसके ऊपर अगर जाता है तो वो एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन अभी के लिए आपको इस लो को वॉच करना है कि ये लो ब्रेक हो रहा है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या है। अब जैसे जैसे दिन बीतता है थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ता है। सो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है एंड अब आप देखो कि लो को टेस्ट होने के लिए आता है कि नहीं। देखो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है मार्केट में एंड वेट करना है कैंडल को ब्रेक करने का। आप देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। अब यहाँ पर देखो कि काफ़ी नज़दीक आ गया है, यहाँ पर आपको रेडी होना है एंड इन अ मोमेंट यहाँ पर आप देखो ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है ना, इस कैंडल में पिन है। इस कैंडल को आपको इग्नोर करना पड़ेगा अगर 50% पिन है। 20% से ज़्यादा अगर कैंडल की बॉडी में पिन है आपको उसको इग्नोर करना है। अब अगला कैंडल उसके इनसाइड है, यहाँ भी वेट करना है। ये देखो इसीलिए कहते हैं स्टॉप लॉस कैसे हंट होता है ना, अगली कैंडल उसके नीचे गई। अब आप देख सकते हो, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा ना तो आपको समझ आएगा कि कैसे स्टॉप लॉस हंट होते हैं। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। लोग यही गलती करते हैं, ये ब्रेक करता है ना इसमें एंट्री कर जाते हैं। इसको आपको एंट्री नहीं करनी है। अब आप ध्यान से यहाँ पे फिर से मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूँ। तो अब आप ध्यान से देखना, अगली कैंडल मैं प्ले करूँगा। नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसके नीचे गई है मार्केट लेकिन क्लोज नहीं हुई है, इसीलिए हमें कैंडल क्लोज का वेट करना होता है। अगली कैंडल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर देखो लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं जब ये ऊपर जाता है, तो इसलिए कैंडल क्लोज का हमेशा वेट करना चाहिए। तो आगे प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट कैंडल खुलती है और थोड़ी सी ऊपर जाती है। अब आप देखो कि फिर से नीचे आने की कोशिश
अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर दो ऑप्शन है, ये कैंडल क्लोज होने के बाद आप यहाँ एंटर करो या फिर इसके अगले कैंडल में भी आप एंटर कर सकते हो। अगर आप अगले कैंडल में भी एंटर करते हो, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होगा? आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा जो मदर कैंडल है, मदर कैंडल के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। ये देखो, एक बार के लिए रीटेस्ट और उसके बाद फाइनल ब्रेकडाउन। तो क्या होता है ना, अब आपको कितनी अच्छी मूवमेंट होगी निफ्टी में अगर आपको मिल जाए ना 100 पॉइंट्स के आसपास या 80 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट बहुत होता है आपको दिन में निकालने के लिए। तो ये ज़रूरी है समझना कि कैसे इस ट्रेड, तो हम गैप अप और गैप डाउन को समझ रहे हैं कि कैसे ट्रेड करना है, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कब गैप अप और गैप डाउन हुआ था। सो अगला गैप डाउन आप देख सकते हो यहाँ पे 24,200 के बाद सीधा मार्केट खुली 24,000 के नीचे या उसके भी नीचे खुली है, यहाँ पर 23,900 के आसपास, मतलब 400-500 पॉइंट का यहाँ पर गैप डाउन हुआ दिसंबर में। तो इस चार्ट को समझेंगे, इस दिन के चार्ट को चल के देखते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। देखो हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं कहता हूँ। सो ये इंट्राडे चार्ट है 19 दिसंबर का, और 19 दिसंबर को क्या हुआ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो 19 दिसंबर 2024 को मार्केट ओपन हुई और आप देखो लो को इसने एक बार भी ब्रेक नहीं किया, पूरा टाइम मार्केट रेंज में रही। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट 15-30 मिनट्स का लो ब्रेक नहीं हो, लेकिन उसके अगले दिन की अगर आप ट्रेडिंग देखोगे, अब मैं आपको कैंडल बाय कैंडल प्ले करता हूँ, आपने यहाँ पर नोटिस करना है कि क्या यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो उसके अगले दिन आप ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ कि मार्केट ओपन होती है, उसके बाद एक हाई बनाती है, फिर नीचे आता है और एक लो फॉर्म होता है। अब इस लो को देखो, ये लो क्लोज नहीं हुआ, हमारे लिए क्लोज इंपॉर्टेंट है। तो अगर लो क्लोज नहीं होता तो हम उसके नीचे का लो नोट करते हैं जो कि 23,825 है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान रखना है इस वाली कैंडल पे कि आगे क्या कैंडल फॉर्म हो रही है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखो उसी जगह आकर एक बार रीटेस्ट, लेकिन उसकी अगली कैंडल बनी लेकिन नीचे क्लोज नहीं हुआ, उसमें पिन बन गया। उसकी अगली कैंडल, अब यहाँ पर आप देखो, इसको थोड़ा सा आप करोगे ना तो भी अगली कैंडल भी पूरी तरीके से बुलिश नहीं है। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका अभी भी 20% जो कैंडल है वो अभी भी उसके ऊपर है। अगली कैंडल का आपको यहाँ पर वेट करना है। तो अगली कैंडल देखते हैं क्या बनती है। नेक्स्ट कैंडल बनती है बुलिश, तो हमें फिर से वेट करना है। तो हमने लो मार्क कर लिया। अब यहाँ से देखो मार्केट में एक बाउंस आया, फिर थोड़ी देर के बाद इसमें आप देख सकते हो कि फिर से मार्केट उसके पास है। अब यहाँ पर देखो एक कैंडल फॉर्म होती है इसके नीचे, आप यहाँ पर बहुत सारे लोग एंटर करते हैं, लेकिन हम वेट करेंगे, इस कैंडल पर एंटर नहीं करेंगे क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ दी जो बॉडी है ना वो ब्रेकआउट के ऊपर है। यहाँ पर ऐसी कैंडल बननी चाहिए जो कि इसके नीचे इस तरीके से बने, ये कैंडल आपको समझना है। तो अगली कैंडल देखते हैं क्योंकि अगली कैंडल में रिवर्सल आ सकता है। नेक्स्ट कैंडल आपकी बनती है जो कि आपको कंफर्मेशन देती है कि अब आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, और इस कैंडल के हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाओ और यहाँ पर कैंडल क्लोज होने के बाद आप एंटर करोगे। मैं आपको बता रहा हूँ गैप अप और गैप डाउन कैसे ट्रेड करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी अच्छी मूवमेंट यहाँ पर आई है और आपको आराम से 100 पॉइंट्स निफ्टी दे देगा। तो देखो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर खुले या 1000 पॉइंट नीचे खुले। हमें ये वेट करना है कि पहले 15-30 मिनट का ट्रेडिंग सेशन होने के बाद क्या मार्केट कर रही है, उसके बाद आपको उसमें एंटर करना है। बड़े गैप अप और गैप डाउन को कैसे ट्रेड करते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि कैसे हमें ट्रेड करना है। आपको वेट करना है कैंडल प्रॉपरली उसके नीचे क्लोज हो, फिर आप एंटर करो। जैसा मार्केट नीचे गिरती है ना वैसी ऊपर भी जाती है। तो अगर ये इस तरीके से हो और पहले सेशन में इस तरीके का हाई बने और उसके बाद इस तरीके का ब्रेकआउट दे, तो फिर आप उसमें एंटर कर सकते हो और आपको इस तरीके का ट्रेड देखने को मिल जाएगा। तो हम वेट करेंगे, कल देखेंगे कि पहले 15-30 मिनट में क्या होता है, फिर मैं आपको उसी के हिसाब से अपडेट करूंगा। तो देखो मैं आपको ऐसे हज़ारों एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन आप बैक टेस्ट करके जाकर देखोगे चार्ट पे तो आपको खुद समझ आएगा कि कैसे ट्रेड
करना चाहिए। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बता देना, वीडियो को ज़्यादा लंबी रखूँगा नहीं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।